इसे मुंबई से चित्रा मल्होत्रा ने पूछा है। पूछती हैं, कहा जाता है कि जो धन्यवाद में जीता है उसे परमात्मा और देता है, और जो शिकायत में जीता है उसे कम मिलता है, थोड़ा मिलता है। कृपया प्रकाश डालें। जीसस का एक वक्तव्य है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है या जिसके पास थोड़ा है उसका वह भी ले लिया जाएगा। अब सुनने में ये वक्तव्य बड़ा विचित्र लगता है, और बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐसा परमात्मा है जिसके पास है जो उसको और देगा, और जिसके पास थोड़ा है वो भी छीन लिया जाएगा। लेकिन बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। जीसस कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम अहो भाव में जी रहे हो कि हे परमात्मा, इतना कुछ तुमने दिया है, मेरी करनी थोड़ी सी है, तेरी मेहरबानी बड़ी है, पता नहीं कैसे सब अपने आप हो रहा है। तो परमात्मा क्या कहता है कि अभी अभी इतना ही से तुम संतुष्ट हो, अभी और लो और लो और लो। तुम्हारे भाव की बात है, क्योंकि ये जो आकर्षण का एक नियम है, तुम जैसा महसूस करते हो अस्तित्व तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जैसी तुम्हारी भावना अस्तित्व वैसा बिहेव करता है। अगर तुम सोचते हो कि अस्तित्व बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, तो अस्तित्व सचमुच बहुत कुछ देता है। और अगर तुम्हारे मन में शिकायत है कि इतना मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन बदले में मिलता नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? बल्कि क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है। आज से सोचना शुरू करो और सचमुच काउंट योर ब्लेसिंग्स। कितना कुछ परमात्मा ने दिया है। तुम्हारे पास 2 हाथ दिए हैं, बहुत से लोग हैं इनके 1 ही हाथ है या नहीं है। तुम्हारे पास 2 पैर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैर से लाचार, पर 2 प्यारी आँखें हैं, दुनिया को देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं। तो लेकिन इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, परिवार दिया है, माता-पिता दिया है, मित्र दिया है, इतना कुछ दिया है। और जब तुम सोचना शुरू करते हो कि वाह! परमात्मा, क्या कितना कुछ तुमने दिया है, तो परमात्मा फिर और भी दिए चला जाता है। ये तुम्हारा अहोभाव, ये ग्रैटिट्यूड, ये आकर्षण के नियम से और संपदा और सुख और ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में लाता है। और जहाँ तुम हैव नॉट्स जैसा व्यवहार करने लगते हो कि कुछ भी तो नहीं है, तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जो होता है वह भी कुछ नहीं में बदल जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, एक भिखारी आया, तुमने अपना उसको 10 रुपए का नोट दिया और फिर वो चला गया। दूसरे दिन वही भिखारी आया और कहा कि कुछ और मिल जाता। तुम्हारे मन में थोड़ा इरिटेशन होगा, कल ही आया था, कल ही दिया, आज फिर आके खड़ा हो गया। एक दूसरा भिखारी आया है, तुमने उसको 100 रुपए का नोट दिया है और फिर दूसरे दिन फिर वो चला आया। थोड़ी देर तो तुम्हारे माथे पर सिकुड़न आएगी कि ये फिर आया, लेकिन उसने कहा कि मैं कुछ माँगने आज नहीं आया हूँ। कल आपने जो दिया था वो मेरे लिए बहुत काफ़ी था, मगर इधर से गुज़रता था, आपको धन्यवाद कहे बिना कैसे यहाँ से मैं निकल जाता। तब तुम क्या कहोगे? तुम्हारा माँगने का नहीं मन है, लेकिन मेरा देने का मन है, और तुम कुछ और उसको दो दोगे। ऐसा ही परमात्मा व्यवहार करता है। तुम कहो, हे परमात्मा, तुमने बहुत कुछ दिया, लेकिन परमात्मा कहता है अभी तो तुमने देखा ही नहीं है, या अभी तो तुमने देखा नहीं कि हम तुमको क्या देना चाहते हैं। तो ये जो है, और एक प्रार्थना का रहस्य तुमको आज बताना चाहता हूँ कि परमात्मा जो है वो तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो। परमात्मा तुमको वह देता है जो तुमको चाहिए। इस बात को ठीक से याद रखो। और एक बात और भी इसमें है कि ये वो परमात्मा हमसे बेहतर जानता है कि हमको क्या चाहिए। ज़रा उस पर छोड़ करके देखो। प्रार्थना के अंत में ये मत कहो कि परमात्मा हमको ये दे दो, परमात्मा हमको ये दे दो। हाँ, सहयोग की आकांक्षा कर सकते हो कि मैं पुरुषार्थ करने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा तुम्हारा सहयोग मिल जाए तो फिर हम इसको निश्चित रूप से कर लेंगे। तो ये इसका विज्ञान है कि अहोभाव में जीना शुरू करो और फिर देखोगे कि तुम्हारी झोली भरती चली जाती है, भरती। और एक स्वीकार भाव में जियो।
अहोभाव के साथ एक स्वीकार भाव में, ये बहुत ही ज़रूरी है कि और उस स्वीकार भाव में ही अहोभाव का जन्म होता है और उसी अहोभाव में तुम्हारी झोली भरती चली जाती है। Alles.